हाय एवरीवन, वेलकम टू माय शिनिगामी। इस वीडियो में हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी मुश्किल लगता है, तो फिर मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और कभी भी टफ ना हो। वरना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में काफ़ी टफ रहता है। और कोई भी डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उसको फिल कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली फंक्शन और इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हमारे एक एक सेट ऑफ वैल्यूज है। ए एक सेट ऑफ वैल्यूज है x1 से लेकर xn तक। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक मैंने फंक्शन लिखा जो कि ए से बी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? एफ एक फंक्शन है जिसमें जो एक वैल्यू लेगा जो कि ए के अंदर होगी। जैसे कोई भी x2 ले लिया मान लो, और ये जो वैल्यू आई, ये वाली जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कुछ समथिंग, जैसे इस केस में y3 है, इस केस में y3 है, तो ये वैल्यू समथिंग एक और डोमेन के अंदर होगी जो कि b है। ठीक है, ये b एक और सेट ऑफ वैल्यूज है, एक a एक सेट ऑफ वैल्यूज है, b एक सेट ऑफ वैल्यूज है। तो एक फंक्शन जो इन दोनों को रिलेट करता है बेसिकली, जो कि a की कोई भी वैल्यू लेता है और b में मैप कर देता है। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन लेते हैं हम x+1। ठीक है, तो इसमें मान लो मैंने एक डोमेन जो a है, a बेसिकली जो x की वैल्यूज होगी वो डोमेन हुआ। मैंने fx ये लिखा। ठीक है, तो मैंने अगर a के अंदर मेरा 1 और 3 है। ठीक है, तो मेरा वन वन डालूंगा तो ये आएगा 2, 3 डालूंगा तो ये आएगा 4। तो जो मेरा बी होगा उसके अंदर 2 और 4 तो आने ही पड़ेंगे, वरना बी इसका कोडोमेन नहीं होगा। वरना मतलब कि 1 2 पे जाएगा, 3 4 पे जाएगा। और मान लो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 5 6 ये सब भी हो सकते हैं, पर हमारे ए जो है हमारा डोमेन है जो कि एक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर हम डालेंगे तो ये पर्टिकुलर कुछ एक वैल्यू आएगी, वो हमारे बी के अंदर जाता है। बी हम बी को कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, बी हमारा कोडोमेन होता है, ए हमारा डोमेन होता है। ठीक है, ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू बी के अंदर होगी ही होगी। अगर मान लो मेरा मेरा कोई भी फंक्शन ऐसा है, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये मेरा ए है, मेरा एफ एक्स है √x। ठीक है, तो मेरा एक 4 है, एक -1 है ए। और बी मेरा एक 2 है और 5 है। ठीक है, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 2 आ गया। ठीक है, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यूज नहीं है। ठीक है, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आ भी नहीं सकता यहाँ पे। तो ये एक फंक्शन नहीं होगा इस डोमेन के लिए। इस डोमेन के लिए ये फंक्शन नहीं है। √x इस डोमेन के लिए फंक्शन नहीं है। पर अगर मैं इस डोमेन को ऐसा कर दूं, 2 3 4, और फिर उसके बाद ए से बी, बी में बी में कुछ ऐसे बी एक मैं रेंज में भी डाल सकता हूँ कि मतलब इसके अंदर 2 से लेकर सारी वैल्यूज हैं। मतलब कि इसके अंदर जैसे कि मैं 1.4 मतलब √2 डाल दिया, √3 और 2 डाल दिया। तो ये एक फंक्शन, तब एफ एक्स इक्वल्स टू √x, ये एक फंक्शन है क्योंकि ये एक फंक्शन है ए टू बी। ये फंक्शन है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी पॉइंट पे मैप हो रहे हैं बी में। ठीक है, ये बात याद रखना। एक फंक्शन किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ डोमेन के लिए एक फंक्शन हो सकता है और कुछ डिफरेंट सेट ऑफ डोमेन्स के लिए फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब फंक्शन की क्या क्या क्वालिटीज होती है, फंक्शन की एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्वालिटीज देख लेते हैं। फंक्शन की क्वालिटीज होती है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि फंक्शन एक होता है फॉर 1x देर इज ओनली 1y। मतलब कि कोई भी मैं एक एक्स लूंगा, मतलब एफ एक्स के अंदर जो भी मैंने डोमेन में से कोई भी एक एलिमेंट डाला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट आएगा बी के अंदर, और वो एक ना एक एलिमेंट जरूर आएगा और एक ही आएगा, एग्जैक्टली एक आएगा। और जीरो नहीं हो सकता। अगर x1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं है बी में तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक x के लिए एक एक y आएगा। ठीक है, और और कोई एक y के लिए 2x हो सकते हैं। मान लो एक फंक्शन है ऐसे x1 है इसमें, और यहाँ पे y1 है, y2 है, और यहाँ x2 है मान लो। तो x1 के लिए भी y1 और x2 के लिए भी y1, ये हो सकता है एक फंक्शन के लिए, ये पॉसिबल है। ठीक है, दो दो x के लिए एक y हो सकता है। दो वैल्यू सेम नंबर में मैप हो सकते हैं एक फंक्शन फंक्शन के लिए, ये हो सकता है। मतलब कि ये हमने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया कि ये हो सकता है। बट ये नहीं हो सकता, इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। इसका ऑपोजिट क्या होगा?
x1 है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, x1 x y1 पे भी जा रहा है, y2 पे भी जा रहा है, ये नहीं होगा। अगर कुछ भी हमारा कंडीशन ऐसे बन गया तो वो हमारा फंक्शन नहीं है बेसिकली। हम एक किसी एक x के लिए 2 y नहीं आ सकते, ठीक है? और और हर एक एक्स के लिए अभी बताया था, हर एक एक्स के लिए एक ना एक वाई ज़रूर आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली हर एक एक्स के लिए एक ना एक वाई आएगा ही आएगा, तो एक ना एक एलिमेंट तो होना ही पड़ेगा इसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। और और ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक एक्स हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे वाई एन है, तो वाई एन के लिए कोई भी एक इसकी प्री इमेज नहीं है, जो ए टू बी जब जाते हैं, जैसे एक्स वन की इमेज वाई वन है और वाई वन की प्री इमेज एक्स वन है, ऐसे होता है, ठीक है? तो वाई एन की कोई भी प्री इमेज ए में ना हो, कोई भी प्री इमेज ना हो बेसिकली वाई एन की, तो ये पॉसिबल है। बेसिकली कुछ एलिमेंट्स इसमें बच सकते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू एक्स के, जिसमें मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू उनकी इक्वल नहीं होती। एक्स को फंक्शन में डाला और उनकी इक्वल नहीं होती, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये फंक्शन होता है। अब ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स क्या है? मान लो मेरा एक फंक्शन है जो कि ए टू बी जा रहा है, तो मेरा इनवर्स फंक्शन क्या होगा? एफ का एक इनवर्स फंक्शन होगा जो बी टू ए जाएगा, जो कि बी टू ए जाएगा, जो कि बी टू ए जाएगा। मतलब कि जैसे कि मैं अगर मैंने मेरा जो फंक्शन था एफ, वो एक्स वन को वाई वन एक्स वन को वाई वन में वो कर रहा है, मैप कर रहा है, तो मेरा इनवर्स फंक्शन वाई वन को एक्स वन में मैप करेगा, ठीक है? तो अब बेसिकली अब क्या हुआ, मैं एफ इनवर्स को एक फंक्शन कह रहा हूँ, तो बेसिकली बी टू ए ये एक फंक्शन है, ठीक है? तो इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज तो भी हमने डिस्कस की थी कि हर एक एक्स के लिए कोई ना कोई यहाँ पे वाई होगा और दो एक्स के लिए एक वाई हो सकते हैं, ठीक है? अब यही प्रॉपर्टीज इस एफ एफ इनवर्स के लिए भी वैलिड होगी, अगर एफ इनवर्स को हम फंक्शन कह रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि जो भी बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक एक्स जरूर होगा, ठीक है? मतलब कि तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं वाई एन मेरा खाली है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो जो कि वाई एन के इक्वल हो, जो कि वाई एन पे मैप करती हो, ठीक है? तो जब मैं वाई एन डालूंगा एफ इनवर्स में मैं वाई एन डालूंगा, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मेरा फिर फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई मैप्ड वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इससे मेरे को पता लगता है कि हर एक वैल्यू की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, बी में जितने भी वैल्यूज है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी, ठीक है? मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि एफ का जो हमारा फंक्शन होता है एफ, वो हमें वो उसका इन्वर्स कब पॉसिबल होता है। तो ठीक है, अब मेरे को ये पता लग गया कि बी में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबकी कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ए में है। तो इसका मतलब क्या है? ये इसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब एफ एक तो हमारा एफ ऑन टू फंक्शन होना पड़ेगा। ऑन टू फंक्शन मतलब कि ऑन टू फंक्शन की मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए एक ना एक प्री इमेज होनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए एक तो एफ मेरा ऑन टू फंक्शन होना पड़ेगा, ठीक है? अगर एफ का मेरे को इन्वर्स पॉसिबल करना है, ठीक है? क्योंकि एफ इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा तो वो भी फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को करेगा ही, ठीक है? तो अब दूसरा क्या होना चाहिए कि जैसे कि ये मेरा एक्स वन मान लो, मैं अगर ऐसे कहूँ कि अ, जैसे कि मैं अगर ऐसे कहूँ कि मेरा एक एक ये डोमेन था, एक ये मेरा एक डोमेन है, एक्स वन एक्स टू है इसमें वैल्यूज, इसमें वाई वन है, ठीक है? तो ये मेरा ये फंक्शन एफ है, तो ये दोनों इसमें मैप्ड हो रहे हैं। तो मैं एक एफ इनवर्स लिखूंगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वन है, यहाँ एक्स टू है। अब मैंने इसमें वाई वन डाला तो ये दोनों पे जाएंगे। पर ठीक है, अगर ये एक फंक्शन है तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, ये हमने मना किया था। एक 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 पर्टिकुलर डोमेन में एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इधर दो नहीं हो सकती, ठीक है? तो इससे मेरे को क्या पता लगता है, कोई भी दो दो वैल्यू मैप नहीं होंगी एक वैल्यू पे, ठीक है? तो इसलिए इसमें जो एक्स वन एक्स टू और यहाँ पे वाई वन वाई टू होंगे अगर, तो ये सेम सेम ये बेसिकली एक दो वैल्यू एक पे मैप नहीं होंगी, तो उसे कहते हैं वन वन फंक्शन। तो हम एफ हमारा वन वन और ऑन टू अगर फंक्शन होगा तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है? ये हमें समझ आती है। एफ हमारा जब वन वन और ऑन टू होगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, वरना उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये अभी इन्वर्स फंक्शन है। अगले अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक समझेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स उनका डोमेन क्यों होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वन वन और ऑन टू फंक्शंस का ही इन्वर्स पॉसिबल है। कोई एक फंक्शन है जो वन वन और ऑन टू है, वन वन मतलब एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलेगा, ठीक है। दो दो एक्स के लिए एक वाई नहीं मिलेगा, उसे वन वन कहते हैं। ऑन टू क्या होता है, जो कोडोमेन है, कोडोमेन बेसिकली रेंज बन जाए हमारी, कोडोमेन जो कोडोमेन में हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। तो अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।